अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में सफ़ेद तिल का कारोबार कैसे किया जा सकता है, इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में सफ़ेद तिल का कारोबार कैसे किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है? जी कलीमुल्लाह, टॉपिक बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया सर। आप ये देखें कि टर्की तकरीबन सालाना 1,60,000 मैट्रिक टन जो है तिल इंपोर्ट करता है। 1,60,000 मैट्रिक टन सालाना इंपोर्ट करता है और दुनिया का तीसरा बड़ा सफ़ेद तिल का इंपोर्टर कंट्री है। तो इस हवाले से आप ये देख सकते हैं कि अगर आप किसी एग्रीकल्चरल कंट्री में रहते हैं, मसलन आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप सफ़ेद तिल जो है टर्की को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टर्की सफ़ेद तिल अपनी ब्रेड के ऊपर जो है इस्तेमाल करता है, रोटियों में, उसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स में, और साथ ही साथ टर्की में मुख्तलिफ स्वीट्स और डिशेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जिसमें आप लोग शायद जानते हों कि अरेबिक डिश है खुम्बस। तो टर्की के अंदर जो है वो सफ़ेद तिल और सफ़ेद चने को मिक्स करके बनाई जाती है खुम्बस। ये एक ट्रेडिशनल डिश है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि टर्की दुनिया का तीसरा बड़ा तिलों का सफ़ेद तिलों का इंपोर्टर है और 1,60,000 टन सालाना इंपोर्ट करता है। तो इसलिए इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप किसी ऐसे मुल्क से बिलोंग करते हैं जहाँ पर तिल पैदा होते हैं, जैसे कि स्पेशली पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से हम जो है तिल काफ़ी मकदार में टर्की को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी मार्केट से बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की किन ममालिक से तिल इंपोर्ट करता है? जी, जैसा कि आपने देखा कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जी सर। इसमें ज़्यादातर जो है वो टॉप एक्सपोर्टर लिस्ट में आते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े तिलों के एक्सपोर्टर हैं, जी उनमें सर। सबसे पहले जो सूडान है, तकरीबन 2,40,000 टन सालाना एक्सपोर्ट करता है सूडान। और उसके बाद दूसरा जो बड़ा एक्सपोर्टर है अफ्रीका में, तंजानिया है। तंजानिया के बाद तीसरा मोज़म्बिक आ जाता है और उसके बाद फिर नाइजेरिया है। तो सूडान है, तंजानिया है, और उसके बाद मोज़म्बिक है, और फिर नाइजेरिया, और इसके बाद फिर इंडिया और पाकिस्तान। ये जो है टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं। मैं इस लिस्ट को दोबारा आपके साथ शेयर करूंगा कि सूडान जो 2,40,000 टन सालाना एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद तंजानिया है, फिर मोज़म्बिक है, नाइजेरिया है, और इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान। ये जो ममालिक हैं बड़े पैमाने पर तिल एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें जो है ये टर्की और दुनिया के दूसरे ममालिक अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इन मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम्म। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की किन ममालिक को तिल एक्सपोर्ट करता है? टर्की बेसिकली तो एक इम्पोर्टर कंट्री है, जी सर। लेकिन टर्की में एक ख़ास किस्म का तिल जिसे हम गोल्डन तिल बोलते हैं, गोल्डन सीसाम बोला जाता है। जी सर। तो ये जो गोल्डन तिल है ये टर्की में पैदा होता है जोएचाई गिज के इलाका में, और इसके साथ साथ है फताया। ये दो इलाके हैं मेडिटेरियन सी के ऊपर, यहाँ पर जो है ना ये तिल पैदा होता है। गोल्डन तिल इसको कहा जाता है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ को और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं जापान को ये एक्सपोर्ट होता है। और आप ये देखकर हैरान होंगे कि ये जो है बहुत महंगा होता है, ये जो टर्की का तिल है। तो आप ये देखें, तकरीबन इसकी क्वांटिटी आ जाती है 14,000 टन जो है ये सालाना एक्सपोर्ट करता है। और मेजर जो इसके बड़े दो इंपोर्टर हैं, मोर देन 50%, एक तो इराक है और दूसरा पोलैंड है। उसके बाद ये जापान और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट करता है। गोल्डन सिसामे इसको कहा जाता है, यानी कि गोल्डन तिल। और ये दो इलाकों में पैदा होता है, जोएचाई गिज और फताया, मेडिटेरियन सी के ऊपर ये इलाके हैं। तुर्की में जितना भी तिल का काम होता है उसका 95% जो मेडिटेरियन सी के ऊपर मेर्सन के नाम से पोर्ट है इसकी, 95% जो तिल है ये इसी पोर्ट के थ्रू आता है, इंपोर्ट होता है। और मैंने आपको बताया 1,60,000 टन सालाना इंपोर्ट होता है, और उसमें ज़्यादातर जो है सूडान से और नाइजेरिया से ज़्यादा क्वांटिटी में काम हो रहा है। तो पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर हैं वो सफ़ेद चना और तिल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं टर्की को, और बहुत अच्छा मार्जिन है इसमें। स्पेशली तिल जो है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टर्की की एक्सपोर्ट मार्केट के हवाले से। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।
सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने दो इलाकों के बारे में बात की कि जी। ये तुर्की के दो इलाके हैं, तो क्या इनके अलावा भी कोई इलाके हैं जहाँ पे तिल पैदा होता है? तिल की प्रोडक्शन के लिए एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है, एक ख़ास आबो हवा चाहिए। जी सर तो बिल्कुल। ये जो इलाके हैं वो उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और उस तरह का एनवायरनमेंट मुहैया करते हैं। जी सर। दूसरी बात ये है कि जो टर्की के फार्मर हैं उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर शिफ्ट कर दिए हैं। जैसे टर्की दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, पांचवा बड़ा टमाटर का एक्सपोर्टर है। जी सर। तो उन्होंने जो लेस, आप कह रहे हैं कि ऐसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो कम मेहनत के साथ होती हैं और उनमें मुनाफा ज़्यादा है, जी सर तो उन्होंने बिल्कुल। शिफ्ट किया। तो उसने ग्रीन हाउस फार्मिंग की तरफ ज़्यादा लोग आ गए। तो इसलिए टमाटर और खीरा और इसके अलावा सब्जियां जो हैं वो ग्रीन हाउस फार्मिंग करते हैं जी और सर। उसको फिर पूरे यूरोप को और दुनिया के मुस्लिम ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं। जी सर। लेकिन जब हम तिल की बात करते हैं तो आपको पता है बारानी इलाकों में और ऐसी जगहों पे टेम्परेचर जहाँ अच्छा हो, इसके मुवाफिक हो, वहाँ पर ये होता है। जी सर। पाकिस्तान में जो है ये ऐसे इलाके बहुत ज़्यादा कसरत में पाए जाते हैं और पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में तिल जो है वो पैदा किया जाता जी है सर और एक्सपोर्ट भी होता है, लोकल डिमांड भी पूरी होती है। बिल्कुल ठीक तो हो ये गया जो सर। फिताइया का इलाका है और जोचाई की इसका इलाका है, यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी के ऊपर वो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है और कंडीशंस हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर जो तिल पैदा होता है ये समझ लें कि ये गोल्डन सिसामे जो है इसकी 3 गुना प्राइस ज़्यादा होती है वाइट सिसामे से। और जितना टर्की 14,000 टन एक्सपोर्ट करता है तो ये बहुत महंगा होता है, ये जापान और यूरोपियन कंट्रीज़ को ही एक्सपोर्ट होता जी सर है। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तिल के इस्तेमालात क्या हैं? जी, जैसा कि हमने देखा कि तिल जो है बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जी इसके सर। अलावा स्वीट्स में भी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ खुम्बस बनाने के लिए जो है सफ़ेद चना और तिल का इस्तेमाल होता है। जी और सर। ब्रेड के ऊपर जो है टर्की में जितनी भी ब्रेड बनती है उनके ऊपर ये तिल का इस्तेमाल होता है खाने के तौर पर। जबरदस्त तो सर। ये तिल जो है ये इस तरह से 3-4 इसके इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। एक तो ब्रेड के ऊपर टर्किश कल्चर है, दूसरा स्वीट्स में, और तीसरा जो है ख़ास किस्म के खाने जो है इससे बनाए जाते हैं, जैसे कि खुम्बस और बहुत फेमस खाना है ये जो इससे बनाया जाता है। जी सर माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे भाइयों के लिए इस बिजनेस में क्या स्कोप है? जी बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो बहुत से पाकिस्तानी भाई जो है फार्मिंग बिजनेस से मुंसलिक हैं। जी सर बिल्कुल ऐसा ही। बकर है या इसके अलावा जो दूसरे एरियाज हैं वहाँ पर तिल बहुत ज़्यादा मकदार में काश्त होता है। जी सर। पाकिस्तान में सफ़ेद चना और सफ़ेद तिल पाया जाता है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है पाकिस्तान से। तो क्योंकि टर्की दुनिया का तीसरा बड़ा तिल का इंपोर्टर है, सूडान से, नाइजीरिया से, मोज़म्बिक से ये इंपोर्ट करते हैं, तो हम इन्हें पाकिस्तान से भी बहुत अच्छी मकदार में तिल बहुत अच्छी प्राइस पे लेके दे सकते हैं या वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो टर्की की एक मार्केट है जो नई मार्केट है पाकिस्तानियों के लिए। यहाँ लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग जो ऑलरेडी पाकिस्तानी टर्की में रह रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी बिजनेस लाइन हो सकती है। अब पाकिस्तान से जो है इंपोर्ट करके टर्की में जो है इसकी होलसेल हो सकती है, इसकी ट्रेड हो सकती है और बड़े पैमाने पर इसका काम हो सकता है। जी सर माशाल्लाह आपने बहुत ही कीमती मालूमात दी हमारे भाइयों के लिए, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार जी हूँ। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।